नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज सीएम 24 में सबसे पहले बात गीता महोत्सव की। आज पूरा मध्य प्रदेश गीतामय दिखा। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, दशनाम नागा की परंपरा, साधु संतों से लेकर स्कूली बच्चों तक हर स्वर में एक ही संदेश, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में आज गीता सिर्फ पाठ नहीं, शिक्षा नीति, जीवन नीति और शासन नीति में भी उतरती दिखी। उज्जैन, दशहरा मैदान और यहां एक साथ हजारों लोगों द्वारा गीता पाठ, यही दृश्य आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का केंद्र बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साधु संत, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों के साथ शामिल होकर गीता भवन की सौगात दी और कहा, गीता जीवन को संतुलित करने का सबसे प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। सीएम ने कहा, हर स्कूल के बच्चे के बस्ते में गीता होनी चाहिए, क्योंकि गीता सिर्फ धार्मिक किताब नहीं, व्यवहारिक जीवन का विज्ञान है। उन्होंने 2020 की नई शिक्षा नीति का उल्लेख किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गीता के मूल्यों को पाठ्यक्रम में सम्मान मिला। कार्यक्रम में सीएम ने याद दिलाया कि 5000 वर्ष पहले कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण शिक्षा के लिए उज्जैन आए थे। सांदीपनी आश्रम में अमीर गरीब, राजा प्रजा सभी को बराबरी से शिक्षा मिलती थी। वहीं कृष्ण सुदामा के मित्रता ने दुनिया को प्रेम और एकता का पाठ दिया। सीएम ने कहा, कठिन समय में मुस्कुराने की शक्ति भी भगवान कृष्ण की देन है। मुख्यमंत्री ने कहा, कंस वध के बाद कृष्ण सत्ता या साम्राज्य नहीं बल्कि शिक्षा की ओर गए। ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। पद, राजनीति और ताकत से ऊपर ज्ञान और धर्म। कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। भगवान कृष्ण, बलराम वो भी शिक्षा पा रहे और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक है। सीएम ने आगे कहा, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अपनी सेना को कौरवों के पक्ष में लड़ने का निर्णय स्वयं दिया और न ही उन्होंने पुत्र को द्वारिका की गद्दी दी। ये कर्मवाद, कर्तव्य और जनतंत्र का असाधारण उदाहरण है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ। तो उज्जैन से आज सिर्फ गीता पाठ की गूंज नहीं आई, शिक्षा, एकता, कर्म और जनतंत्र का संदेश भी आया। सवाल अब ये है, गीता महोत्सव की ये शिक्षा कितनी गहराई तक हमारी स्कूलों, समाज और शासन में उतर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। उज्जैन से शुरू हुआ गीता महोत्सव का संदेश अब पूरे प्रदेश में फैल चुका है और सीएम 24 के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा दृश्य कैसा रहा। इस आयोजन में रविंद्र भवन में 11,000 से अधिक कृष्ण मार्गियों और कृष्ण भक्तों ने एक स्वर में गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, गीता अद्भुत और पवित्र ग्रंथ है, जीवन की हर जिज्ञासा का समाधान इसमें है। उन्होंने ये भी घोषणा की, भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े उन्हें सरकार तीर्थ घोषित करेगी। भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित किया, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी और हजारों भक्तों के साथ गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया। गीता हमें मोह माया से ऊपर उठकर कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। उन्होंने घोषणा की, कृष्ण की लीलाओं और पदचिन्हों से जुड़े सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रदेश में गीता भवनों का निर्माण होगा।
और आज ही हम अपने गीता भवन की श्रृंखला के आधार पर हमने तो सरकार में तय किया है कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। वो प्रत्येक स्थान जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा वृंदावन का महत्व है, वही उज्जैनी का महत्व, जाना पाव का महत्व है, वो नारायण और सुदामा की मित्रता का धाम का महत्व है। ये प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां चरण धरे हैं उस प्रत्येक स्थान को भी हम चैतन्य करते हुए उसको तीर्थ के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गीता भवन भी बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये सामुदायिक भवन की जो कल्पना है थोड़ा अधूरापन लगता है। सामुदायिक भवन जैसे बोलते कम्युनिटी हॉल, तो ऐसा लगता शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा तो हमारे भगवान कृष्ण के गीता बोलते आता है। तो ये हमारे गीता भवन जगह जगह बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का नया युग है। प्रदेश में 14 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और अब रामपथ, कृष्णपथ, हेली सेवा और नई पर्यटन नीति से मध्य प्रदेश को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जा रहा है। कैबिनेट की विशेष बैठक खजुराहो में हो रही है ताकि मध्य प्रदेश को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान मिले। सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक विरासत और पर्यटन निवेश, ये सब मिलकर मध्य प्रदेश को आध्यात्मिक पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं पुरुषोत्तम योग हमें गहरी सीख भी देता है और वास्तव में भगवान कृष्ण के इस अध्याय में संसार को कितनी अद्भुत कल्पना की गई कि हमारा इस संसार के साथ संबंध कैसा आता है। इस एक पेड़ की कल्पना की गई, जिस पेड़ की जड़ें तो ऊपर आकाश में परमात्मा के धाम में है और हम मृत्यु लोक में शाखाएं लेकर के आए हैं। हमारा सबका समय उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार के साथ ऐसी कई सारी चीजों के बीच भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, जिसमें जीवन का आधार, हमारी शक्ति और इन सब के ऊपर सत्य सबसे ऊपर है। आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता नहीं वही हमारे बीच में समझने के लिए आज के इस पुरुषोत्तम पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उज्जैन से भोपाल और अब पूरे प्रदेश में गूंज एक ही, ज्ञान, धर्म, कर्तव्य और सांस्कृतिक विरासत। गीता महोत्सव के मंच से सीएम ने संदेश दिया, कर्म ही पूजा और ज्ञान ही शक्ति। अब देखने वाली बात ये है कि गीता का ये दर्शन शिक्षा, नीति और पर्यटन में किस गति से जमीन पर उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सीएम 24 में अब बात सरकार के मूल्यांकन की। 2 साल पूरे और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत कर दी है मंत्रालयों और विभागों की परफॉर्मेंस रिव्यू मोड की। यानी काम कैसा हुआ, कितना हुआ और आगे का लक्ष्य क्या होगा। अब हर मंत्री और विभाग को इसका रिपोर्ट कार्ड देना होगा। समीक्षा बैठक का शेड्यूल जारी हो चुका है। मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उच्च स्तरीय समीक्षा होगी और फोकस सिर्फ उत्सव नहीं, काम के धरातल और आगामी 3 वर्षों की रणनीति पर होगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर सिर्फ उपलब्धियों की बात नहीं, जमीनी सच्चाई भी सामने लानी होगी। हर मंत्रालय और हर विभाग अपने 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश करेगा। लक्ष्य, योजनाएं, परिणाम, चुनौतियां और समाधान सब कुछ खुलकर टेबल पर आएगा। सूत्रों के अनुसार इस समीक्षा में कागजी प्रगति नहीं, फील्ड आउटपुट को आधार माना जाएगा। समीक्षा में सिर्फ काम गिनाने से बात पूरी नहीं होगी। कमी और बाधाओं को चिन्हित करने और निर्णायक समाधान प्रस्तुत करने की भी जिम्मेदारी मंत्री और विभागों की होगी। हर विभाग से पूछा जाएगा, समस्या क्या थी, समाधान में देरी क्यों हुई, अगले 3 साल के लिए रणनीति और वर्क प्लान क्या है। यानी जवाबदेही, पारदर्शिता और भविष्य की तैयारी सब एक साथ। समीक्षा बैठक में आगामी 3 वर्षों के लक्ष्य तय किए जाएंगे और हर विभाग से धारदार कार्य योजना मांगी जाएगी, जिसे धरातल पर उतारने की टाइमलाइन भी निश्चित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस योजना से ज्यादा परिणाम, शुरुआत से ज्यादा मंजिल, यानी आने वाला समय स्पीड प्लस निगरानी प्लस जिम्मेदारी की संयुक्त नीति पर चलेगा। तो 2 साल की समीक्षा के साथ तस्वीर साफ है। सरकार अब उत्सव के मोड से एक्शन के मोड में प्रवेश कर चुकी है।
कामों की समीक्षा, वादों की नहीं, परिणाम जरूरी, रिपोर्ट नहीं, लक्ष्य स्पष्ट, योजनाएं नहीं, आउटपुट मायने, हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड, काम बताएगा, विभाग नहीं, स्पीड, मॉनिटरिंग, जिम्मेदारी मॉडल। सीएम की उच्च स्तरीय बैठक, 2 साल के काम, कमी और अगली 3 साल की रणनीति की पड़ताल होगी। मंत्रालयों की परफॉर्मेंस टेस्ट, उपलब्धियां, विफलताएं और समाधान सीएम के सामने टेबल पर रखे जाएंगे। कैबिनेट नहीं, सीधा परफॉर्मेंस मोड। सीएम बताएंगे किस विभाग की रफ्तार कमजोर पड़ी। आगे के 3 वर्षों का रोडमैप तैयार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।